हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी, वेलकम है आपका हमारे इस न्यू व्लॉग में और हमारे यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय कोमल में। मैं आ गई हूँ फिर से एक और न्यू व्लॉग के साथ और मैं दिखा रही हूँ आपको जिस टाइम पर अर्ली मॉर्निंग में सुबह उठी हूँ उस टाइम पर कोहरा था बाहर, लेकिन इतना नहीं था। लेकिन जब 5-10 मिनट के बाद मैंने दोबारा से डोर खोला ना, तो देखा तो पूरा ही मतलब धुंध छाई हुई थी, पूरा कोहरा पड़ा हुआ था बाहर। तो बस मैंने पानी अपना गर्म करके पिया और इस टाइम पर ना मैं झाड़ू लगा रही थी, तब जब मैंने दोबारा डोर ओपन करके देखा था तो ठंड तो काफ़ी थी। फिर दरवाज़ा जो है वो मैंने बंद कर दिया था और नहाना था मुझे, तो फिर हेयर वॉश भी करने थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सा तेल लगा लेती हूँ बालों में, क्योंकि आजकल हो गया ना, जैसे शॉल वगैरह लेते हैं तो इतना ऑयल वगैरह लगाया नहीं जाता बालों में। तो धोने से पहले अगर हम लगा लेते हैं तो भी सही रहता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा लगा लिया था ऑयल कि जब तक मैं अपना साफ़ सफाई करूँगी घर की थोड़ी, तो तेल जो है वो भी बालों में हो जाएगा अच्छे से एब्जॉर्ब। तो तेल लगाना भी बहुत ज़रूरी है बालों में वैसे। तो उसके बाद में अपना नहाना धोना करके मैं आ गई थी फिर अपने मंदिर में और यहाँ पर लगा दी है जोत। तो बस सुबह सुबह जब नहाना धोना हो जाता है ना, उसके बाद में जय फिर माता यही दी। रहता है कि फटाफट पहले अपनी पूजा कर लें, क्योंकि जय सर्दी माता भी दी। है तो लगता है थोड़ा सा कुछ यहाँ गर्म पर मेरी चाय सुबह पानी की हो पूजा जाए। हो चुकी है। नहा धोकर मैं आ गई थी पूजा करने और जो कि जोत वगैरह हमारी लग चुकी है। धूप दीप हो गया है। कान्हा जी का स्नान करा दिया है। कान्हा जी को पहना दिए हैं वस्त्र दूसरे और बस श्रृंगार कर दिया है इनका, तुलसी दल कर दिया है अर्पण। भोग लगाना बाकी है अभी, तो भोग मैं लगाऊंगी। और बस इस तरीके से अपनी पूजा जो है वो मैंने सुबह सुबह कर ली है। और बस गरम गरम दूध का लगाएंगे हम भोग। और मैंने सोचा चलिए मैं आपको करवाती हूँ देवी मैया के दर्शन। तो ये रही हमारी मैया रानी, आप भी दर्शन कीजिए। जय माता दी सबको। और कुछ इस तरीके से सुबह सुबह बढ़ती हुई ठंड में मैंने अपनी पूजा जो है वो अपनी नहा धोकर कर ली है। सुबह सुबह जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं ना हम, अपना पूजा पाठ हो जाता है, ठंड में नहाना धोना हो जाता है, तो बड़ा ही अच्छा फील होता है इस टाइम पर ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और दिन की शुरुआत इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है फिर। तो सभी को जय माता दी। इसके बाद में आ गई थी मैं किचन में और अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया था, तो मैंने वो शूट नहीं किया है। तो बस उसके बाद में थोड़ा सा हो गया था शाम का टाइम, तो फिर जो रात का खाना होता है ना उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन हमें पहले से करके रखनी पड़ती है। तो वही कर रही हूँ मैं। और बस हमारा जो डेली का रूटीन रहता है, जैसे ही शाम होती है तो फिर अपना डिनर बनाना होता है। तो बस लगता है कि पूजा करनी है, उसके पहले जो भी काम है छोटे मोटे वो मैं निपटा लेती हूँ। तो फिर उसके बाद में ही जोत लगती है, तुलसी जी को दिया लगाती हूँ मैं। तो बस आजकल दिन छोटे हो गए ना, उसकी वजह से एक तो दिन छोटे हैं, ऊपर से सर्दी जो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो काम का भी कुछ पता नहीं चलता और दिन का भी कुछ पता नहीं चलता कि कब क्या करें क्या नहीं। तो बस दिन कैसे बीत जाता है कोई पता नहीं चलता अब तो। और शाम हो गई थी, जैसे उसकी मैंने पूजा कर ली है शाम की अपनी, और अपनी जोत लगा दी थी। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए हमारी देवी मैया के।
धूप दीप हो चुका है यहाँ पर। और फिर मुझे इसके बाद में लगाना है तुलसी जी पे दिया, जो कि डेली लगता ही लगता है, सिर्फ रविवार के दिन नहीं लगाती हूँ, बाकी रोज़ दिया लगता है, चाहे मैं लगाऊँ चाहे बेटी लगाए, हस्बैंड जी कोई भी लगाए। शाम का दिया वैसे हस्बैंड जी तो नहीं लगाते क्योंकि वो इस टाइम पर होते ही नहीं घर में, लेकिन ये है कि चलो हम तो लगाते ही लगाते हैं डेली। शाम के टाइम पर दीपक ज़रूर लगाना चाहिए, घर में तुलसी जी के पास लगना चाहिए अगर तुलसी घर में हो तो। हेलो जी, पूजा मैं करके आ गई हूँ अपनी, और टाइम हो चुका है 5:45 का। और ठंड जो है वो बढ़ गई है आज तो। सूरज मतलब निकला नहीं ढंग से, धूप निकली नहीं, बीच बीच में दिखा थोड़ा सा तो, लेकिन फिर भी धूप जो मतलब होती है ना अच्छे से, वो नहीं थी। और इस टाइम पर बाहर जो है वो कोहरा पड़ गया। मैं दिखाती हूँ आपको, वैसे सारा दिन ही आज रहा है, बीच में कभी कभी लग रहा था कि हट गया थोड़ा, लेकिन इस टाइम पर ऐसे पूरा धुंध सी हो गई है और कोहरा जो है वो पड़ गया है। और अंधेरा ऐसे हो रखा है जैसे पता नहीं कितनी रात हो चुकी है, जबकि टाइम 5:45 का हुआ है अभी। और दिखाती हूँ मैं बाहर आपको कि कैसा लग रहा है इस टाइम पर, लेके चलती हूँ आपको भी। जैसे धुआं सा होता है ना, उस तरीके से कोहरा जो है वो पड़ रहा है। किसी टाइम हट जाता है थोड़ा और किसी टाइम ज़्यादा हो जाता है। और जो दूर दूर कोई आगे पीछे घर है वो तो इतना दिख भी नहीं रहे क्योंकि पूरा कोहरा छाया हुआ है। ये तुलसी पे दिया जल रहा है, जो हमारे घर में रहते हैं ना रेंट पे, तो ये उनकी तुलसी मैया हैं और उन्होंने दिया लगा रखा है। मैं भी लगा कर आई हूँ नीचे। तो जी इसके बाद में आ गई थी मैं किचन में, और मुझे बनाना था डिनर। तो आज सोचा कि सर्दी है, चावल आज रहने देती हूँ, नहीं मन हो रहा था चावल खाने का, तो सोचा सब्जी रोटी ही बनाती हूँ। तो सब्जी तो मैं पहले से ही बना चुकी हूँ, कुछ तैयारी मैंने कर ली थी। और यहाँ पर ले लिया है मैंने आटा, तो आटा लगाऊंगी मैं पहले, क्योंकि आटा अगर अच्छे से लगा हो ना, गूंद कर रखा हो, तो रोटी अच्छी बनती है। और एकदम अगर आटा लगा कर रोटी बनाने लग जाओ ना, तो फिर रोटी जो है वो अच्छी नहीं बनती, सॉफ्ट नहीं बनती, यानी कि रोटी बनाने में मज़ा नहीं आता। थोड़ी देर पहले लगा कर रखा हुआ आटा जो होता है उससे रोटी काफ़ी अच्छी बनती है। और बस सारा दिन आज ऐसे ही गया। सर्दी इतनी थी कि पूछिए मत। थोड़ा धूप निकलती है ना तो बाहर अच्छा भी लगता है निकलने में, कपड़े भी जो धोते हैं हम सूख जाते हैं, लेकिन कोई काम होता नहीं। जब ऐसा मौसम होता है ना तो कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। और बस सर्दी तो अभी दिन ब दिन ऐसे ही बढ़ेगी, और दिन भी छोटे हैं, काम कुछ होता नहीं, अभी अंधेरा भी जल्दी हो जाता है, और बस समझ में ही नहीं आता फिर क्या काम करें क्या नहीं। और आप लोग अगर वीडियो देखते हो ना तो वीडियो को लाइक शेयर किया करो, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हो तो, और कमेंट में ज़रूर बताया करो कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखिए जी मैंने लगा लिया है आटा, अभी बनाऊंगी मैं इसकी गर्मा गर्म रोटियां। तो हस्बैंड जी आ चुके हैं ड्यूटी से, तो अभी वो अपना हाथ मुंह धो रहे थे इस टाइम पर, जो कि मैंने अभी रोटी कर दी है स्टार्ट। तो रोटी गरम गरम ही अच्छी लगती है, अगर पहले से बना कर रख दो तो भले ही आप हॉट केस में भी रखो, फिर भी रोटी जो साथ के साथ बनती है ना उसको खाने का मज़ा ही अलग आता है। तो हम तो वैसे ऐसे हैं कि चलो जो भी हम बनाने वाली है ना गृहिणियाँ, हमें तो फिर बनाकर खुद खानी होती है, तो हमें तो ये चीज़ नहीं मिल पाता इस चीज़ का सुख। लेकिन चलो जो खा सकते हैं, जैसे हम बच्चे हो गए हमारे या हस्बैंड जी हो गए, तो वो तो गरम गरम खा ही सकते हैं साथ के साथ। तो बस रोटियां कर दी हैं बनाना यहाँ पर मैंने स्टार्ट, और आपस में कुछ चल रही थी हमारी आपस में बातें। तो बस ऐसे ही है, डेली के जो हमारे काम होते हैं इसी तरीके से करते हैं हम, तो अच्छा भी लगता है। और बस सर्दी हो चाहे गर्मी हो, खाना तो हमें बनाना ही है, इस चीज़ से तो कोई हमें छुट्टी नहीं है। तो सर्दी गर्मी में मुझे लगता है सर्दी होती है तो भूख और भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि आ जाके ठंड में कुछ दिखता नहीं, तो यही रहता है कि कुछ गरम गरम खाने पीने को हो जाए। तो बस अपना डेली का जो भी अपने काम होते हैं निपटाते हैं। लेकिन बस वही है, जब गर्मी ज़्यादा होती है उस टाइम पर भी काम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती है ना तब भी काम करना मुश्किल होता है। जो भी पानी वाले काम होते हैं ना, जैसे कपड़े धोने हैं या बर्तन धोने हैं, तो ये सब काम करने में थोड़ी सी दिक्कत तो आती है, क्योंकि ये मौसम का असर है, होता तो है ही है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। लेकिन वही है, हमें अपना रोल तो निभाना है, ड्यूटी भी निभानी है हमें।
और बस खुशी खुशी निभाएं इस चीज़ को हम, तो और भी अच्छा, तो खुद के लिए भी अच्छा और बाकी घर परिवार के लिए भी सही है। तो बस रोटी बनाएंगे गर्म गर्म और करेंगे हम अपना डिनर। तो बस ठंड जो है वो अभी मतलब जैसे कि कोहरा स्टार्ट हो गया है, तो अभी तो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और मैं दिखा रही हूँ आपको रोटी, जो कि मेरी रोटियाँ फूली फूली बन रही है यहाँ पर। तो बस सबको करवाएंगे डिनर, मैं भी करूँगी अपना डिनर, और फिर इसके साथ ही मैं अपने इस ब्लॉग का भी एंड कर दूँगी साथ में। और मैं खाना खाने के बाद में बर्तन साफ़ किए और आई थी थोड़ा बाहर, तो आपको मैं दिखा रही हूँ बाहर का व्यू। तो धुंध देखिए आप, कोहरा एकदम छा गया है, ठंड काफ़ी हो गई है। चलिए जी चलते हैं अंदर, मिलेंगे आपको एक और न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।